नमस्कार दोस्तों। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में विराजमान थे। दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे। इसी बीच लक्ष्मी माता के मुख से निकल गया कि बिना मेरी आराधना किए किसी का बस नहीं चलता। मेरी कृपा के बिना मनुष्य धन धान्य से वंचित रहता है। संसार का हर व्यक्ति मुझे प्राप्त करने के लिए ही पूजा अर्चना करता रहता है। भगवान विष्णु को समझते देर न लगी कि लक्ष्मी माता को अपने ऊपर अभिमान हो गया है। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी माता का अभिमान समाप्त करने की ठान ली। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी माता पर कटाक्ष करते हुए कहा, एक स्त्री तब तक संपूर्ण मानी जाती है जब तक कि उसे कोई संतान न हुई हो। लक्ष्मी माता को कोई संतान नहीं थी, अतः यह सुनकर वह अत्यधिक दुखी हो गई और वे वहाँ से सीधे अपने सखी पार्वती माता के पास पहुँच गई और उन्हें पूरी बात बताई। पार्वती जी ये बात बड़ी अच्छी से जानती थी कि लक्ष्मी माता का मन अत्यधिक चंचल है। वे अधिक समय पर एक स्थान पर नहीं रुकती, किंतु पार्वती माता लक्ष्मी माता का दुख नहीं देख पा रही थी। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र गणेश को लक्ष्मी माता को सौंपते हुए कहा, आप इसको अपना दत्तक पुत्र बना ले। यह सुनकर लक्ष्मी माता प्रसन्न हो गई। उन्होंने गणेश जी को आशीर्वाद दिया, जो भी जातक उनकी पूजा के लिए आएगा उसे बिना गणेश की पूजा किए हुए फल की प्राप्ति नहीं होगी। लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा को आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो आपको पता चलेगा लक्ष्मी माता का आसन थोड़ा ऊंचा होता है, वहीं गणेश जी का आसन थोड़ा नीचा होता है, क्योंकि उनका पद एक पुत्र है। गणपति बप्पा मोरया। जय माता लक्ष्मी की। किसी नगर में एक बहुत ही संपन्न सेठ रहता था। उसका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी उत्पन्न कर रहा था। इतनी समृद्धि के बावजूद सेठ का लोभ बढ़ता ही जा रहा था। वह अधिक से अधिक धन कमाने में लगा रहता और कंजूस इतना कि किसी याचक को एक कौड़ी नहीं देता था। एक दिन उसके द्वार पर एक फक्कड़ साधु आया और उसे कुछ देने की प्रार्थना की। उस दिन सेठ को न जाने क्या हुआ कि उसने एक पैसा साधु की झोली में डाल दिया। साधु उसे भगवान का आशीर्वाद देकर आशीर्वचन कहता हुआ चला गया। सेठ तब आश्चर्यचकित रह गया जब शाम को उसे प्रसाद के दोने में सोने की एक असरपी प्राप्त हुई। असरपी मिलने से उसे एक और जहाँ अत्यंत प्रसन्नता हुई, वहीं अफसोस भी हुआ कि उसने साधु को एक पैसा ही क्यों दिया। अगले दिन साधु फिर आया। लोभी शेर तो उसकी प्रतीक्षा में ही बैठा था। इस बार साधु के झोली में फैलाते ही सेठ ने मुट्ठी भर पैसे उसमें डाल दिए। साधु पुनः उसे प्रसाद व आशीष देकर चला गया। सेठ शाम होने की प्रतीक्षा करने लगा। रात हो गई लेकिन असरपी प्राप्त नहीं हुई। सेठ अब सिर ढूंढने लगा कि मेरे पैसे भी चले गए और असरपी भी नहीं मिली। तभी सेठ की धर्मपरायण पत्नी ने उसे समझाया, दुख मत मनाइए, ये सबक लीजिए कि त्याग फलता है जबकि लोभ छलता है। पत्नी की इस बात ने सेठ की आंखें खोल दी। कथा का सार यह है कि निस्वार्थ भाव से किया गया दान हमेशा अच्छा प्रतिफल देता है, जबकि इसके विपरीत स्थिति में किया गया दान न उपलब्धि देता है न आत्म संतोष। हरे कृष्णा। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। कहानी अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।